हमारी बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा वाइल्ड लाइफ जिसके कारण पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है या डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो एनिमल है मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा नामकरण इसके आधार पर हुआ है। और वही एनिमल आज संकट में है, खतरे में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों का संकट बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली एक घटना घटित हुई। एक टाइगर को मध्य प्रदेश के एक जिले में वन्यकर्मी जलाते हुए पाए गए, उसके सबको। इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि डिपार्टमेंट के जो लोग हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स और फॉरेस्ट का इतना मिसयूज करते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन मुद्दों पर कोई आवाज भी नहीं उठाता है, और आवाज उठाते हैं तो उनको उल्टा सीधा बोला जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में बाघों के संकट को लेकर। हम टाइगर स्टेट हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। वो खतरा क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप टाइटल को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में गहराता बाघ संकट, सर्वाधिक मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश की। हालिया कॉन्टेक्स्ट में आपको पहले समझाता हूं कि अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है, भारत के टाइगर स्टेट के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश हाल ही के वर्षों में बाघों की मौत के बढ़ते मामलों के कारण चर्चा में है। रिसेंटली सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा बाघ हैं। ये लोग एक कारण दे सकते हैं कि ज्यादा बाघ हैं तो डेथ भी ज्यादा होंगे। डेथ होने के पीछे नेचुरल कॉजेज कम है, इसीलिए चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश नॉन एज ए टाइगर स्टेट हैज बीन इन न्यूज ड्यू टू द राइजिंग केसेस ऑफ टाइगर डेथ इन रिसेंट ईयर। हाल ही में बालाघाट जिले के लाल बर्रा रेंज में, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ के लाल बर्रा रेंज में एक बाघ के शव को जलाने के प्रयास में 8 वन कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। 8 वन कर्मी गिरफ्तार कर लिए गए हैं क्योंकि एक बाघ के शव को जला रहे थे। सबको जलाने के पीछे की वजह क्या है? अगर नेचुरल डेथ होती तो उसकी रिपोर्ट दी जाती कि एक बाघ की डेड बॉडी हमको मिली है और उसकी अपनी एक पोस्टमार्टम की प्रोसेस है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसने पोस्टमार्टम की एक पूरी प्रोसेस फिक्स की हुई है, जिसके कारण हम ये पता कर सकें कि डेथ कैसे हुई है, डेथ के कारण क्या है। कोई डिजीज तो नहीं थी, किसी ने अटैक तो नहीं किया है, कुछ ऐसा तो नहीं खाया जो नहीं खाया जाना चाहिए। इन सब को समझने के लिए एक पूरी पोस्टमार्टम प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। लेकिन ये तो डायरेक्ट जला रहे थे, ये किसी अपराध की ओर उंगली, मतलब अपराध की ओर इशारा नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, तभी आप उसको छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन 8 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और हम एक टाइगर स्टेट हैं, टाइगर स्टेट होने के साथ में ये कलंक हमको नहीं लेना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगरों को मारा जाता है। इसके लिए पूरे वन विभाग और सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो एनिमल है, जो वाइल्ड लाइफ है, ये नेचर कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तबाह हो जाएंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो पूरे वन विभाग के हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका नैतिक दायित्व है। जंगलों को बेचना बंद करिए, मत काटिए। एनिमल्स की इलीगल तरीके से आप उनके ऑर्गन्स को मत सेल कीजिए, क्योंकि आप बचाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं। अगर ये जंगल तबाह हो जाएंगे तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूरी कहानी और आगे समझते हैं। मध्य प्रदेश में हालिया मुद्दा, वर्ष 2024 में राज्य में 46 बाघों की मौत दर्ज की गई, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद से सर्वाधिक है। भारत में अगर हम पीटी की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर को आप 1973-74 से मानते हैं। 1973-74 में पीटी को शुरू किया गया, उसके बाद सबसे ज्यादा बाघों की मौतें हुई हैं 46। बालाघाट जिले की घटना ने प्रशासन की जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रशासन के लोग, बिना बताए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल्स के कारण सब कुछ बचा हुआ है। आपके यहाँ टूरिज्म आता है, टाइगर सफारी होती है, और उसी से आप सब लोगों को जॉब मिला हुआ है। सब कुछ खत्म कर देने के बाद फिर कुछ भी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर अभी भी इंसानियत को बचाए रखना है। बाघ पोस्टमार्टम के दिशा निर्देश क्या है?
राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने बाघों के शवों की फॉरेंसिक जांच हेतु SOP जारी की है। इनका उद्देश्य मृत्यु के कारणों की वैज्ञानिक और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना है। हम साइंटिफिक तरीके से पता करने की कैसे इनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम क्यों आवश्यक है? शिकार नियंत्रण, अवैध शिकार व व्यापार पर रोक, पोचिंग कंट्रोल, प्रिवेंट इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड, बीमारी रोकथाम, संक्रामक रोगों की पहचान, डिजीज प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई इन्फेक्शन डिजीज, पारिस्थितिक संतुलन, बाघ शीर्ष शिकारी है, इकोलॉजिकल बैलेंस, टाइगर आर एपेक्स प्रेडेटर्स, कानूनी जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाघों को बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि हमारे पास सबसे ज्यादा है, लगभग 786 के आसपास। हम टाइगर स्टेट हैं, इसका मतलब मारने के लिए नहीं है। तो जितने भी वन विभाग के कर्मचारी हैं, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, इनकी और संख्या बढ़ानी है, और टाइगर सफारी बनाएंगे और टूरिज्म को यहाँ पर बुलाएंगे। बांधवगढ़ और कान्हा में कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने विदेशी पर्यटक आते हैं, कितना इंफ्रा डेवलप हो रहा है, होटल्स चल रही हैं, फूड मार्केट चल रहा है, टाइगर सफारी में काम करने वाले लोगों को जॉब मिल रही है। किसके कारण? टाइगर के कारण। हम उनको ही मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो टाइगरों का संरक्षण हमको करना है। आप मुझे बताइएगा कि क्या आप बालाघाट से बिलोंग करते हैं, और अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है जिस पे वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे जरूर बताएं कि सर इस पे वीडियो बनाइए। हम उसकी आपकी आवाज़ को पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचाएंगे। तो शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। और प्रिपरेशन ये है आरंभ 8.2 के थ्रू 2026, 2027, 2028 की तैयारी के बच्चों के लिए ये GS लाइव कोड आपने याद रखना है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है इस कोड के थ्रू। दो हमारे पास ऑफर है, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। गोल्ड 2 साल की वैलिडिटी देता है, प्लेटिनम 4 साल की। गोल्ड में लिमिटेड एक्सेस है, प्लेटिनम में ढेर सारी फैसिलिटी है। आप जिस भी कोर्स को यूज करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपने याद रखना है GS लाइव, ये सब कैपिटल में है। स्टडी IQ पर जाइए, सर्च बॉक्स में AA टाइप कीजिए, आरंभ 8.0 मिलेगा। ध्यान रखना, अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है, आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, तो प्रीलिम्स क्लियर होता है तो पूरी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। तो ये एक इंश्योरेंस टाइप का है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए, पेपर फीस लेके जाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।